अगला ट्रिक है, मायानाथ का टन पन ऋण डाउन हो गया। मायानाथ का टन पन ऋण डाउन हो गया। ये माया से हो जाएगा मेयो। इसका शासनकाल 1869 से 72 तक था। नाथ का नार्थ ग्रुप, इसका 1872 से 76 तक था। ये टन से लिटन 1876 से 1880 तक। ये पन से रिपन 1880 से 84 तक। ऋण से डफरिन 1884 से 88 तक। और डाउन डाउन से लेंस डाउन, इसका 1888 से 1894 तक था। मेयो के समय में ही L.G. एडमंड्स ने 1872 में पहली जनगणना की थी। 1872 में L.G. एडमंड्स ने पहली जनगणना की। इसके बाद लिटन के समय में 1877 में उत्तर भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। इसको नज़रअंदाज करते हुए ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया है, उसके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और लिटन के समय में ही 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो समाचार पत्र है सोम प्रकाश के लिए। इसके बाद आता है रिपन। 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत की थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया गया, जो सोम प्रकाश के लिए वर्नाकुलर एक्ट लगाया गया था यहाँ लिटन के द्वारा, उसे हटा दिया गया। रिपन ने ही बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया। हंटर आयोग के गठन किया गया। 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद उत्पन्न हुआ रिपन के समय में, और इसी के समय में द्वितीय श्वेत विद्रोह हुआ था, और पहला श्वेत विद्रोह हुआ था लॉर्ड क्लाइव के समय में। डफरिसी के समय में ही आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जिसमें बर्मा जो है पराजित हो गया था और ये जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था। इसी के समय ही 1885 में A.U. होम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना डफरिन के शासनकाल में ही हुई थी। अगला है लेंसडाउन का शासनकाल 1888 से 1894 था। यह हेनरी डुरंग के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंग रेखा खींचा गया था। 1890 में भारतीय रेलवे एक्ट पारित हुआ था, और दूसरा कारखाना 1891 में इसी के समय में ही हुआ था, जिसमें महिलाओं को 11 घंटे कार्य के लिए सीमित किया गया था।